दिल्ली सल्तनत के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नाम का एक नया छावनी शहर बनवाया था। तो वो है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? तो वो है खनन, ऑप्शन नंबर 3। बाकी जो हरित क्रांति के घटक हैं वो है कीटनाशक, उर्वरक और HYV बीज, ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब हो जाएगा। निजीकरण का अर्थ है तो सरकार के स्वामित्व वाले उद्यम के स्वामित्व या प्रबंधन को त्याग देना, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर 3। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे समुद्रगुप्त के, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है ए शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड निम्नलिखित में से किस ओलंपियन की आत्मकथा है? तो यह है अभिनव बिंद्रा की, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूरेनियम 233 के द्वारा चालित एक निम्न शक्ति यानी कि 30 किलोवाट वाला अनुसंधान रिएक्टर है? तो वो है कामिनी, ऑप्शन नंबर 2। फुटबॉल गोल के क्रॉसबार के निचले किनारे से जमीन की दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 8 फीट की, ऑप्शन नंबर 4। बम्बई में प्लेग किस वर्ष में फैला था? तो ये फैला था 1896 में, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदी दाहिने किनारे की सहायक नदी के रूप में गंगा नदी के समानांतर बहती है? तो वो है यमुना, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तु विशेषता या संरचना मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग का हिस्सा नहीं थी? तो आवासीय भवन, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित उद्योगों में से एक उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है और वह उद्योग कौन सा है? तो वो है कुटीर उद्योग, ऑप्शन नंबर 2। सितारा देवी लोकप्रिय उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप कथक की नर्तकी थी, ऑप्शन नंबर 1। लाल सहवाल के वर्ग का सामान्य नाम क्या है? तो वो है रोडोफाइसी, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय नीति संकल्पना 1956 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अनुसूची ए श्रेणी का हिस्सा है? तो वो है खनन, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव व्यापार और निवेश नीति सुधारों से संबंधित नहीं है? तो निर्यात शुल्क में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि द ट्रुथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी किस राजनीतिक नेता की आत्मकथा है? तो कमला हैरिस, ऑप्शन नंबर 4। कराटे में पंच के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो है तिसुकी, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की विशेषता है? तो कठोर भी और लचीला भी, ऑप्शन नंबर 1। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी। इन ज्वारों को कहते हैं बृहत ज्वार, ऑप्शन नंबर 1। गुप्तों को किस वर्ण से उत्पन्न माना जाता है? तो वैश्य, ऑप्शन नंबर 4। अनुच्छेद 254 राष्ट्रपति को संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा पारित कानूनों तथा संबंधित सूची में शामिल विषयों के बीच विसंगतियों को दूर करने का अधिकार देगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन स्वयं बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर 4। भारत में अपील का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? तो वो है भारत का उच्चतम न्यायालय। निजीकरण की प्रक्रिया में उपायों की 3 समुच्चय शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो वो है लेखा उपाय, ऑप्शन नंबर 2। बाकी स्वामित्व उपाय, परिचालन उपाय और संगठनात्मक उपाय, ये तीनों इसमें शामिल है। शिवाजी ने अपने शासनकाल में हिंदुओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए किस पर्व की शुरुआत की थी? तो गणेश चतुर्थी, ऑप्शन नंबर 4। 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया था?
तो 0 से 6 वर्ष। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? तो अनुच्छेद 17। नरसिंघम समिति के द्वारा अनुशंसित सांविधिक नकदी अनुपात SLR की अधिकतम सीमा क्या है? तो वो है 25%। मध्ययुगीन वास्तुकला में सराय डैश के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्थान है? तो अस्थायी आवास, ऑप्शन नंबर 3। शुरुआती दौर में दिल्ली के सुल्तान खरीदे गए अपने विशेष दासों को सैन्य सेवा के लिए नियुक्त करना पसंद करते थे, जिन्हें फारसी भाषा में बंदगान कहा जाता था। उत्तर पूर्वी भारत का मणिपुरी नृत्य भगवान कृष्ण की अनुष्ठानिक पूजा से विकसित हुआ है। निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो वो थे तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 1। भांगड़ा नृत्य आमतौर पर निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है पंजाब में। राजस्थान का गणगौर पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार किस दिन शुरू और समाप्त होता है? तो चैत्र कृष्ण का पहला दिन इसी दिन शुरू होता है और चैत्र शुक्ल के तीसरे दिन समाप्त होता है, ऑप्शन नंबर 1। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई? तो ये दर्ज हुई राजस्थान में। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी? तो सहमति आयु विधेयक 1891। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी? तो ये हुई थी 1946 में, ऑप्शन नंबर 2। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नृत्य कला और संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो है कालिदास सम्मान। निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का संस्थापक था जो पहले मोहम्मद गौरी का सेनापति था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। जब कैबिनेट मिशन ने भारत का दौरा किया था तब व्यापार मंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए प्रेरित किया? तो सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर 1। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था? तो वो है गाय। पुरातात्विक स्थल इनामगाम घोड़ नदी के तट पर स्थित है, जो कि डैश नदी की एक सहायक नदी है। तो ये भीमा की सहायक नदी है। ललन फकीर निम्न में से किस लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो बाउल के लिए, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो कि 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद उसका राष्ट्रगान बना? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चेतन भगत के द्वारा नहीं लिखा गया? तो हु विल क्राई व्हेन यू डाई, ऑप्शन नंबर 1। बाकी द गर्ल इन रूम 105, 400 डेज, वन अरेंज्ड मर्डर, ये तीनों चेतन भगत के द्वारा लिखे गए। एस अगेंस्ट ऑड्स की आत्मकथाकार कौन थी? तो वो थी सानिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर 1। गुरु पंकज चरण दास और गुरु देव प्रसाद दास निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये दोनों संबंधित हैं ओडिसी से। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता तपन कुमार पटनायक एक डैश हैं? तो छऊ नर्तक, ऑप्शन नंबर 4। डैश लकड़ी में छिद्र करने वाला सिपवर्म है? तो वो है टेरिडो, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसे संसदीय शासन प्रणाली का एक अवगुण माना जा सकता है? तो अस्थिर सरकार, ऑप्शन नंबर 4। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपुर घाट की संधि किस मराठा शक्ति के साथ की थी? तो होलकर के साथ, ऑप्शन नंबर 3। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? तो झारखंड में, ऑप्शन नंबर 4। परिवार नियोजन को
पहली पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था? ऑप्शन नंबर 1। डैश का अर्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण का निजी क्षेत्र को हस्तांतरण है, तो वो है निजीकरण का अर्थ। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां व्यापक रूप से भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं? तो राजकोषीय नीति। ऑप्शन नंबर 4। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में दिन के समय चलने वाली तेज झोंकेदार गर्म शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। भारत का चुनाव आयोग 1989 में एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया। इसे फिर से वर्ष 1990 में एकल सदस्यीय निकाय बनाया गया। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन आयरन से भरपूर नहीं है? तो वो है नींबू। 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर के उच्चतम कुल प्रतिशत वाले शीर्ष 3 राज्यों में से नहीं था? तो त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर 4। शरीर का रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर 2। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो वर्ष 1957 में। पूना सार्वजनिक सभा, जो कि महाराष्ट्र में 19वीं सदी में भारत के सबसे मजबूत राजनीतिक संगठनों में से एक था, इसे वर्ष डैश में शुरू किया गया था? तो 1870 में। ऑप्शन नंबर 4। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को। मध्ययुगीन वास्तुकला में खानकाह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सूफी संतों से। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व झारखंड के आदिवासी लोगों के द्वारा व्यापक रूप से नहीं मनाया जाता है? तो वो है हरेली। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि कृष्णा बेसिन की कुल जलग्रहण क्षेत्र का कितना प्रतिशत कर्नाटक से होकर बहता है? तो वो है 44%। ऑप्शन नंबर 1। नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन डैश राज्य में गंगा की तट पर स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर 3। पालघाट रघु एक प्रसिद्ध डैश वादक है? तो यह है मृदंगम के वादक। ऑप्शन नंबर 2। मेघालय की गारो पहाड़ियों में किस स्थान पर एक दिन में राजस्थान के जैसलमेर में 10 वर्षों की वर्षा के बराबर वर्षा हो सकती है? तो तुरा में। ऑप्शन नंबर 1। वह दर क्या कहलाती है जिस पर उपभोक्ता अपने भोजन में रासायनिक ऊर्जा को अपने बायोमास में परिवर्तित करते हैं? तो द्वितीयक उत्पादक। देहिंग पटकाई महोत्सव का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है? तो नदी पर्वत। ऑप्शन नंबर 4। कालिदास सम्मान के निम्नलिखित प्राप्तकर्ताओं में से कौन शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो सोनल मानसिंह। ऑप्शन नंबर 3। 12वीं शताब्दी के लेखक कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी नामक पुस्तक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के इतिहास का वर्णन किया है? तो कश्मीर के। ऑप्शन नंबर 4। मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश करने के लिए 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति आयोग का गठन किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर 3। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर के मामले में भारत का कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो वो है मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ऑप्शन नंबर 2। सुंदर चौकोर आकार की मुगल वास्तुकला कांच महल भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह है आगरा में।